बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक के रहमत से मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपको ये बताना है कि आपके सिस्टम, कंप्यूटर या लैपटॉप की हार्ड ड्राइव के अंदर वायरस आ गया है तो आपने उसको किस तरह रिमूव करना है। इसके लिए आपको अपनी हार्ड ड्राइव जो है ना वो उतार के किसी और सिस्टम के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जिस सिस्टम पे वायरस है उस वायरस को कोशिश किया करें कि आप क्लिक ना किया करें। डबल क्लिक से वायरस एक्टिव हो जाता है। आप अगर एक सिस्टम के अंदर वायरस है, जिस तरह के मेरा यह कंप्यूटर है, इसके अंदर कोई वायरस है, ठीक है जी, और इसको मैंने ख़त्म करना है। सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है कि आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। इंटरनेट के बगैर नहीं होगा कंप्लीट काम। कुछ हो जाएगा लेकिन पूरा काम नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए इंटरनेट होना लाजमी है। मैं आइकन अभी हाइड कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने विंडोज़ आर का बटन प्रेस करना है। कीपैड के ऊपर या कीबोर्ड के ऊपर आपके लेफ़्ट वाली साइड पे आपके कंट्रोल और आल्ट के अंदर विंडोज़ का बटन है, उसको आपने विंडोज़ और आर इकट्ठा प्रेस करना है। रन कमांड ओपन होगी, यहाँ पे आपने लिखना है टेम्प, एंटर कर देना है। ये जो फाइलें हैं मेरे पास कम है क्योंकि मेरा सिस्टम ओके है। जो वायरस वाली फाइलें होंगी वो ज़्यादा होंगी। आपने कंट्रोल ए करके इनको रिमूव कर देना है, बंद करना है। फिर आपने विंडोज़ आर का बटन प्रेस करना है। कुछ इस तरह आपने लिखना है टेम्प, जिस तरह मैंने लिखा है। फिर एंटर करें। आप इन फाइल को भी आप रिमूव कर दें शिफ्ट डिलीट के साथ, ठीक है। कुछ फाइलें जो नहीं डिलीट होंगी वो सिस्टम अभी रन कंडीशन में होंगी फाइलें, इसलिए वो रिमूव नहीं होंगी। और इसके बाद फिर आपने विंडोज़ आर का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपने लिखना है ट्री, TREE ट्री, इस पर एंटर करना है। ये ब्लैक स्क्रीन में कुछ फाइलें रन होंगी। ये आपके जो वायरस वाली फाइलें होंगी उनको रिमूव कर देंगे। इसके बाद फिर आपने विंडोज़ आर बटन प्रेस करना है, PREFH। ये जितनी मैंने कमांड आपको बताई हैं आपने इसी तरह स्टार्ट से लेके एंड तक करना है। और जो कमांड पहले मैंने रखी है वही कमांड आपने करनी है पहले, ठीक है। और ये आपके पूरे सिस्टम की जो है ना फाइलों को, जो वायरस वाली होंगी, वायरस रिमूव कर देगा। और जिस फाइल के अंदर वायरस बना होगा फ़ोल्डर के अंदर, उसको आपने फिर जिस तरह रिमूव करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये फाइलें आपकी सारी रिमूव हो जाएंगी। फिर आपने ये जो मैंने लिखा है प्रीफेच, इस पर क्लिक करना है, एंटर करना है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जितनी ये फाइलें देखें कितनी फाइलें बनी हुई हैं, इनको आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है, शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है और रिमूव कर देना है। इसके बाद इसको बंद करने के बाद आपने लिखना है विंडोज़ आर का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है आपने क्लीन MGR, ये क्लिक करें। जिस ड्राइव के अंदर वायरस है या आपने सभी ड्राइव्स को क्लीन करना है, ये ओपन होगा, आपने ओके करना है। सबसे ऊपर डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स हैं और टेम्परेरी इंटरनेट फाइल हैं, ये दोनों क्लिक होनी चाहिए। क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक कर दें और इसके बाद दूसरी ड्राइव क्लिक करें, डी क्लिक करें, इसका भी इसी तरह ओके कर दें, ठीक है। ई ड्राइव अगर ओपन करनी है फिर आप यही करेंगे क्लीन MGR। क्लीन मेरी ई ड्राइव इसलिए ओपन नहीं हुई क्योंकि ड्राइव को लॉक लगा हुआ है, वो मैंने करनी भी नहीं स्कैन। लेकिन आपने अगर करनी है तो ड्राइव को अनलॉक कर लें और अनलॉक करने के बाद उसको स्कैन कर लें। इसके बाद फिर आपने विंडोज़ आर का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपने लिखना है WSCRIPT.exe। मैं इमेज सभी अटैच कर दूँगा साथ, जो मैं लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पे ये दोनों चेक होनी चाहिए, ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने विंडोज़ का बटन फिर प्रेस करना है। सर्च में जिस तरह आपने लिखते हैं कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, आपने यहाँ पे लिखना है CMD। कमांड पे आपने राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है SFC
स्पेस, फिर आपने लिखना है स्कैन नो, एंटर कर देना है आपने। जब आप स्कैन नो पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये जो चल रही है वेरिफिकेशन जहाँ पे लिखा आ रहा है, ये 100% चलेगी स्क्रीन के ऊपर, ब्लैक स्क्रीन। इसको आप मिनिमाइज़ कर दें। उतनी देर आप क्या करें कि आप इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, ये देखें, और आप क्रोम ओपन कर लें अपना, ठीक है। क्रोम, मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने गूगल टाइप करना है, google.com। इसके अंदर आपने लिखना है मालवेयर, जो सबसे ऊपर लिखा आ गया है, आपने ये चेक कर लें स्पेलिंग। मालवेयर बाइट्स सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें। सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही ये लिंक ओपन होगा, आपने ये देखना है कि आपने सिस्टम पे लिए एंटीवायरस, ये फ्री है 15 दिन के लिए। ये आपने लिंक जो है ना फॉर विंडोज़ के लिए आपने क्लिक कर देना है। इसको फ्री डाउनलोड है ये एक्सी नीचे डाउनलोड हो गई है। इसको आप क्लिक करें, राइट क्लिक, ओपन कर लें फोल्डर को, और यहाँ पे इंस्टॉल करना है आपने इसको। और यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आप। ये जितना देर टाइम लेती है, आप पीछे ये देख लें कि आपका जो आपने स्कैन नो पे क्लिक किया, ये 13% अभी हुआ है, 13%। ये 13% अभी हुआ है। ये 100% आपने चलाना है। इसको मिनिमाइज़ कर दें, ये इंस्टॉल होने दें। बेहतर होगी एंटीवायरस इंटरनेट की, उतनी ही जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। मैं आगे भी इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूँगा। आपने मेरा साथ देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो मैंने काम किया है, ये सब दोस्तों के लिए है जो मोबाइल शॉप पे काम करते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर सॉन्ग कॉपी करके देते हैं चीज़ें, उन सब के लिए। ऑफिस वगैरह में भी, क्योंकि उनके पास बहुत सारी यूएसबी लगनी होती हैं एक टाइम के अंदर, तो वायरस होता है, वो अपने सिस्टम को डेली आए और जितनी मैंने कमांड्स बताई हैं उन सब कमांड के थ्रू आपने वायरस रिमूव करना है। ये जो है मालवेयर बाइट्स एंटीवायरस, ये 15 दिन के लिए फ्री है। ये जब 15 दिन के बाद एक्सपायर हो जाए, इसको आपने कंट्रोल पैनल में जाके रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने दोबारा फिर इसी तरह गूगल क्रोम ओपन करें अपना। वहाँ पे जिस तरह आपको बताया है, क्रोम में आपने मालवेयर बाइट लिखना है, मालवेयर बाइट सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, उस पर आपने क्लिक करके फिर दोबारा न्यू एक्सी उसी डेट की डाउनलोड करेंगे और फिर आप इंस्टॉल कर लें। मेरे पास अब इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ इस तरह शो होगा। इसकी आपने सेटिंग में चेक करना है। एक्टिवेट नहीं हम कर सकते क्योंकि हमने परचेज़ नहीं किया हुआ। ये बता रहा है आपको योर कंप्यूटर इज़ प्रोटेक्टेड 13 डेज़ के लिए। सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप। अबाउट में जब आएंगे तो ये आपको देखें लास्ट अपडेट आज की डेट की बता रहा है, 15 तारीख है, 5वां महीना 2020 है। टाइम भी बता रहा है आपको। और इसके बाद आपने फिर इसको बंद कर दें और अपने सिस्टम को आपने स्कैन करना है। यहाँ पे आप क्लिक कर दें, स्कैन पे क्लिक करना है। स्कैन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सिस्टम जो है स्कैन होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, जितना आपके सिस्टम की जितनी होगी उतना टाइम लगेगा इसके ऊपर। इसको जब तक स्कैन होता है हम इंतज़ार कर। कंप्लीट आपने स्कैन करना है और कोशिश करें जब सिस्टम स्कैन हो रहा हो आप उस पर काम ना करें, क्योंकि सिस्टम स्लो होगा उसके साथ। आप इसको स्कैन होने दें कंप्लीट। जब ये स्कैन हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपना कोई और काम करें।
सिस्टम यूज़ इसलिए नहीं करना कि जब फाइल स्कैन हो रही होंगी तो वो आपका सिस्टम रनिंग में भी जब आप कोई चीज़ ओपन कर रहे होंगे, क्लोज़ कर रहे होंगे, तो वो फिर डिस्टर्ब होगा एंटीवायरस। इसलिए जब स्कैन पे लगाना है आपने सिस्टम, तो कोई भी आप फाइल ओपन ना करें, आप सिस्टम को स्कैन करने के बाद छोड़ दें। टाइम ड्यूरेशन आपको ये बता रहा है साथ साथ कि इतना टाइम लगेगा। अगर आपके पास सिस्टम की हार्ड ड्राइव बड़ी है, मेरे पास 500 GB की है, और अगर आपके पास सिस्टम की हार्ड ड्राइव बड़ी है तो ये टाइम उतना आपको बता देगा। आप करें स्कैनिंग पे लगाने के बाद सिस्टम को आप छोड़ दें और स्कैन होने दें जितना टाइम वो बता रहा है आपको। ये देखें स्कैन कंप्लीट हो गया है, उसने बता दिया है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऊपर फाइलें स्कैन की हैं। अब इसको कर दें डन। हर 15 दिन बाद आप इस एंटीवायरस को फ्री एक्सी जो डाउनलोड कर लें, जिस तरह आपको बताया है, उसको अपडेट करें और अपने सिस्टम को स्कैन रखें और अपने सिस्टम को हर किस्म के वायरस से महफूज रखें। शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती जाए। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।